Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions। तो फिजिक्स में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस देख लिया था, डिस्प्लेसमेंट देख लिया था, वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है, और एक्सेलरेशन देख लिया था। आज के लेक्चर में हम ग्राफ्स की बात करेंगे और डेरिवेशन देखेंगे किसका, इक्वेशन ऑफ मोशंस का। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, तो उन्हीं तीनों का आज हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, लेट्स गो टू द बोर्ड। तो ग्राफ तो भाई जर्नली हमको कितने टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं यहां पे। तो देखो भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक भाई, ये तीन टाइप के हमको ग्राफ पढ़ने। तो देखो भाई, ठीक है, मान लो हमको डी और एफ। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो होता क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ये हमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। क्या करता है भाई, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस बॉडी ने मूव किया या नहीं किया, जो भी, ठीक है। तो देखो यहां से मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहां पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और भी आगे जा सकता है। इसको हम यहाँ पे एरो से शो करते हैं कि ये ग्राफ आगे बढ़ सकता है, राइट। चलो, तो देखो भाई क्या है, अब मान लो ये ग्राफ का मोशन या ये बॉडी का मोशन हमने ग्राफ बनाया। अच्छा, ग्राफ हम बनाते क्यों है, हम एनालाइज करने के लिए बनाते हैं चीजों को। एनालाइज मतलब सिंपल से सिंपल तरीके से उसको जान सके। तो देखो, एक ग्राफ हमें कितनी सारी चीजें बता देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो देखो, या टी हम इसको ऐसे लिख दें कि ये हमको, ये है टाइम एक्सेस विद, वो भी किसमें, सेकंड में, ये डिस्टेंस एक्सेस मीटर में, ठीक है। चलो, तो मान लो ये बॉडी, ये देखो, इसके बारे में हमें क्या क्या पता चलता है। हमें ये पता चल सकता है कि बॉडी रेस्ट में है कि बॉडी मोशन में है। कैसे, देखो, ये देखो, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या, इसकी चेंज हो रही है ना, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रही, मतलब बॉडी किसमें है, मोशन में है ना, बॉडी मोशन में। क्योंकि देखो, 1 सेकंड पे 1 किलोमीटर, अगले 1 सेकंड में 2 किलोमीटर पहुंच गया डिस्टेंस। बॉडी मूव कर रही है क्या, जब बॉडी मूव कर रही है इसका मतलब बॉडी मोशन में। अगर हम ऐसे बना देते ये ग्राफ होता, तो देखो डिस्टेंस अभी भी 3 है, 3 ही बनी है, साथ में टाइम बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर वो 3 किलोमीटर चली थी तो अब वो 3 पे ही रुकी है, आगे बढ़ रही है क्या, नहीं, आगे नहीं बढ़ रही, तो कहां पे है, रेस्ट पे है। तो हम रेस्ट बता सकते हैं, हम मोशन बता सकते हैं, ठीक है भाई, इतना क्लियर। अब अगर मोशन है तो देखो, ये अभी हम बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे पता चलेगा भाई यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, देखो भाई, ये बिल्कुल सीधे चल रहा है क्या, देखो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चला, 2 सेकंड में 2, 3 सेकंड में 3। क्या मतलब है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की क्या। देखो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में एक ही तो चला ना, 2 - 1 एक ही तो चला, अगले 1 सेकंड में देखो एक ही तो चला, 3 - 2। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। अभी अगर यही मोशन कैसा होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, तो हम क्या कहते हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं चल रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हम एक और रिस्पेक्ट में भी डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी से। किससे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी अगर वेरिएबल है या कांस्टेंट नहीं है तो हम बोल देते हैं कि हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये बात समझ में आई भाई।
तो देखो वेलोसिटी कैसे पता करें, है ना। तो देखो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। क्या बताता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, जो एरिया होता है ये हमारे काम का अभी नहीं है। मतलब जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें इसका कोई भी यूज नहीं होता होगा कहीं, अगर तो करते होंगे साइंटिस्ट या जो लोग भी करें, पर अभी हमें इसके एरिया का कोई भी यूज नहीं। ठीक है भाई, चलो। तो अब देखो स्लोप निकालते कैसे, सबसे बड़ी बात। तो देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन बेस। मतलब अगर तुम्हें इस लाइन का स्लोप निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, ये राइज और इसको इससे डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा भाई, स्लोप आ जाएगा। समझ गए भाई, क्या करना है, राइज को, ये है ना, ये राइज अपॉन ये। तो देखो राइज किसमें, ये चीज किसमें लिखोगे, मीटर में लिखोगे क्या है, मीटर में लिखोगे। तो राइज देखो मीटर में, बेस हमारा सेकंड में, टाइम किसमें लिखोगे, सेकंड में। तो देखो ये मीटर पर सेकंड बनी क्या, और मीटर पर सेकंड ही तो यूनिट वेलोसिटी की होती थी, पिछले लेक्चर में बताई थी, याद होगी। तो अगर ये चीज देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब लगातार सीधी लाइन है, स्लोप देखो कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे देखो एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम ऐसा कुछ दे देते टिंग डिंग टिडिंग टिडिंग, अब देखो हर जगह स्लोप कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, और वैसे भी देखो डिस्टेंस क्या हो रही है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है। या हम ऐसा ग्राफ देते दे दे टी 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 टी, तो देखो स्लोप कम ज्यादा हो रहा है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मतलब हम एक ग्राफ से हमने कितनी सारी चीजें देख ली, रेस्ट है कि मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है ना। इसके बाद अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कितनी है, ये सारी चीजें हमें इससे पता चल गई, किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपको क्या याद रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। स्लोप निकालते कैसे हैं, राइज अपॉन बेस। अब देखो मान लो यहां से हमको, रुको इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, मान लो ऐसा यहां से हमको सिर्फ इतना निकालना होता है, कितना, यहां से लेके यहां तक का मान लो। तो देखो तब राइज क्या होता है, तब राइज जीरो से ना काउंट करते, क्या करते, 5 - 2, तो राइज कितना बचा, 2। और बेस, अब देखो इस ग्राफ का निकाल लें तो यहां से यहां तक का बेस आएगा, तो बेस क्या हो जाएगा, 4 - 3 मतलब 1। ये बात क्लियर है ना, कि राइज ये नहीं हमेशा राइज जीरो से ही काउंट करेंगे, जहां से जहां जा रहे हैं वहां से वहां तक का राइज हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें इतनी सारी चीजें पता चल जाती, पर देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे लिए थोड़ा कम यूजफुल होता है। सबसे ज्यादा यूजफुल होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि इसका हमारे लिए एरिया भी काम का होता है और इसका हमारे लिए स्लोप भी काम का होता है, तो दोनों चीजें काम की, है ना। एक्सेलरेशन में देखेंगे एरिया तो काम का होगा पर स्लोप काम का नहीं होगा, मतलब इसका एरिया काम का नहीं था, स्लोप काम का था, इसका स्लोप काम का नहीं था, एरिया काम का था, और इसका दोनों काम का है। तो जब हमारे दोनों काम की जो चीजें होंगी वही तो ज्यादा बेस्ट है ना हमारे लिए, एक ही ग्राफ से सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम शुरू कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। चलो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। ये देखो भाई ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
तो ये टाइम सेकेंड में, वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकेंड। ये मान लो वेलोसिटी ऐसी है। अच्छा देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक चीज देखना, अभी शायद भूल गए, देख लेते हैं। मान लो एक ऐसे ए है और ये ऐसे बी है, ये यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम। तो देखो इससे ये भी देख के बता सकते हैं क्या कि ए ज्यादा तेज चल रहा है कि बी, दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो हमने क्या बताया, स्लोप ही तो वेलोसिटी है। अब बताओ ए का स्लोप ज्यादा है कि बी का, जाहिर सी बात है बी का ज्यादा है। देखो बी ऐसे है, ए ऐसे है, अगर इसका स्लोप 0 कर दे तो वेलोसिटी 0। एक एग्जांपल दिया था ना कि ऐसे लाइन बना दी थी और हमने बोला था ये रेस्ट है। देखो यहाँ पे स्लोप 0, स्लोप 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब वो चल ही नहीं रहा, वो चल नहीं रहा मतलब रेस्ट पे है। क्लियर है? अब बताओ ए तेज चल रहा है कि बी तेज चल रहा है, कैसे पता करोगे? देखो ए का स्लोप कम, स्लोप कम मतलब वेलोसिटी भी कम, बी का स्लोप ज्यादा मतलब वेलोसिटी भी ज्यादा। अब वेलोसिटी ज्यादा मतलब वो तेज चल रहा है, वेलोसिटी कम मतलब वो धीरे चल रहा है। वैसे भी देखो ये 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर पाया, 1 ही मिनट, 1 ही किलोमीटर, और ये 1 सेकंड में कितना ट्रेवल कर गया, 2 किलोमीटर। तो कौन तेज चल रहा है, बी तेज चल रहा है। स्लोप से भी पता कर सकते हैं और ऐसे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने जैसा कि अभी भी बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दोनों चीजें काम की होती, एरिया भी और स्लोप भी। तो देखो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या था, जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बता रहा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताएगा। चलो मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो गाना बन गया ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब देखो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब ये क्या बता रहा है, स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अभी यही अगर स्लोप उल्टा हो जाता, मतलब ये ऐसे न जाने के बजाय ऐसे हो जाता, तो एक तरह से ये निगेटिव एक्सेलरेशन था। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नाक कटाए यार, पिछले बार तो बताया था, अभी पिछले लेक्चर में, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, चलो ये इरेज करते हैं। अब देखो इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है। देखो भाई अब हमने कहा ये 2 किलोमीटर या जिस भी स्पीड से जा रही थी, ये ग्राफ था। तो ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल लोगे क्या, जिस भी टाइम पे बोलेगा कहेगा यहां तक का निकालो, ये एरिया निकाल लेंगे। ये ट्राइंगल एंगल का एरिया निकालना आपको आता ही है, या अभी हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे तब देख लेंगे। तो देखो इसका एरिया हमें क्या देता है, स्लोप तो देख लिया ना, स्लोप एक्सेलरेशन देता है। एरिया, अब देखो स्लोप हमने क्या बताया था, राइज अपॉन बेस। तो देखो राइज अपॉन बेस, राइज क्या था, मीटर पर सेकंड में राइज था। क्या राइज किस में चल रहा था, मीटर पर सेकंड में, अपॉन सेकंड। तो ये देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्या, यही तो एक्सेलरेशन की यूनिट थी, पिछले बार बताई थी। एरिया क्या होता है, देखो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, या हम बेस इंटू हाइट ही मान लेते हैं। हाफ लगाएंगे वो ट्रायंगल का जब निकालेंगे, तो अगर चौकोर होगा तो नहीं लगाएंगे। तो देखो एक तरह से क्या हुआ, मल्टीप्लाई। अब हाफ तो कांस्टेंट है तो उसकी तो कोई यूनिट है नहीं, अभी हम सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं। तो देखो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, क्या निकल के आया, मीटर। अब मीटर यूनिट किसकी होती थी भैया, डिस्टेंस की। मतलब अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल दें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी, है ना। अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। कुछ चीजें देख के ही पता चल जाएगी। देखो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो है ना, 0 से बड़ी है वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 से बड़ी है मतलब बॉडी चल रही है, मतलब मोशन का पता चल गया। वेलोसिटी अगर 0 होती, यहीं पे होती वेलोसिटी, तो रेस्ट का पता चल जाता। अब देखो वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, हर सेकंड में वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। देखो एक सेकंड पे 1 थी, दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू 2 हो गई, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसे हम लिख देते हो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती तो
यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पक्का समझ गए? अब देखो, ये बॉडी ऐसे मूव कर रही थी बिल्कुल सीधे, स्लोप कांस्टेंट है क्या? अभी पीछे बार भी देखा था, स्लोप चेंज हो रहा है क्या? नहीं, जितना यहां पे वही बिल्कुल वही कांस्टेंट स्लोप। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो ये एक तरह से ये ग्राफ भी क्या भी बताता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी जो हम लोग 9th 10th के सिलेबस में पढ़ते हैं वो हम लोग सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात 9th 10th में नहीं की जाती। ठीक है, समझ गए? इतना पक्का? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें एरिया क्या देगा? डिस्टेंस दे देगा, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें, अब क्योंकि हम 1D में पढ़ रहे हैं सारी चीजें, तो 1D में हमने पहले ही क्लियर कर दिया था, जो वेलोसिटी है वही स्पीड है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है? डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें स्लोप क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। जो कॉमन चीजें हैं, रेस्ट पे है कि मोशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्म मोशन है, वो सारी चीजें हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ये कांस्टेंट होता तो हम बता देते यूनिफॉर्म मोशन है, ये बढ़ रहा है, चेंज हो रही वेलोसिटी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतना क्लियर है? तो चलो इसको इरेज कर देते हैं और जल्दी से देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखो भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इधर टाइम होगा सेकंड में, इधर एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मान लो ऐसा ग्राफ, मान लो इधर वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 0। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? स्लोप, इसका स्लोप हमें देता है हमारी मतलब की चीज नहीं होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? देखो एरिया क्या है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू सेकंड। भाई हाफ, अभी यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना? हो सकता है ऐसे होता तब मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्या दे रहा है? मीटर पर सेकंड दे रहा है क्या? और मीटर पर सेकंड किसकी होती है? वेलोसिटी की होती है क्या भाई? पक्का वेलोसिटी की होती है। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, अब अगर स्लोप इसमें कुछ है, मतलब ये कैसा है? मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती तो हम क्या लिख देते? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है भी तो कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है भी तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म ही होना है। क्या? मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चेंज कर रहा है। यहां पे तो ये खुद ही भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है क्या? नहीं, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाए, यहां पे ग्राफ आ जाए 0 पे ही चलता चला जाए, चेंज ही ना हो, एक्सेलरेशन हर जगह 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ चेंज 0, तो जब रेट चेंज का 0 है तो चेंज भी 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। भूल गए क्या? है नहीं? चल, तो ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे काम का नहीं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्या एरिया हमें क्या देगा? वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन निकाल सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन
निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब मगर यहाँ पे हमें रेस्ट और मोशन के बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर एक्सेलरेशन कुछ है, एक्सेलरेशन अगर 0 से ज्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में है, ये कंफर्म है। मगर अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वी कांट प्रेडिक्ट कि बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में। मान लो हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन तो 0 है, हो सकता है वेलोसिटी कुछ हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, इसीलिए तो एक्सेलरेशन 0 है। तो वेलोसिटी कुछ है, इसका क्या मतलब है कि बॉडी मूव कर रही है, मतलब मोशन में। पर हम इसको देख के बता नहीं सकते। मोशन रेस्ट में भी हो सकती है, एक्सेलरेशन 0 है, हो सकता है वेलोसिटी भी 0। तो वेलोसिटी भी 0 तो हम ये भी नहीं बता सकते कि बॉडी रेस्ट में है कि नहीं, तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। समझ गए? क्लियर है? पक्का? आगे चलें, तो चलो इसको इरेज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या? 3 इक्वेशन ऑफ या इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखो भाई, पहली क्या बताई थी हमने? पहली बताई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर याद की हो तो। यहां पे दूसरी क्या बताई थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी क्या बताई थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कहीं कहीं ये ऐसी लिखी मिल जाएगी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और कहीं कहीं ये भी लिख देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बात वही, ठीक है। ये तीनों तो जनरली इसी फॉर्म में मिलती, ये आपको अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल जाती। बात वही है, इधर उधर ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो अगर बात करें यहां पे, तो v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a होता है हमारा एक्सेलरेशन, t तो भाई सबको पता है टाइम होता है, और s क्या होता है? पोजीशन बोल लो या डिस्टेंस बोल लो। इतने ही तो टर्म यूज किए हैं, बाकी तो सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो पहली इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम। देखो वेलोसिटी टाइम से रिलेट हो रही है क्या, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो क्या कर रही है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन है क्या, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। और तीसरी देखो क्या बता रही है, एस और वी में बता रही है क्या, तो इसको हम क्या लिख देंगे? पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन। समझ में आई भाई बात इतनी? तो ये क्या हो जाएगी? पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम, और s क्या है? पोजीशन। तो ये 3 इक्वेशन का हम प्रूफ भी देखेंगे और दोनों मेथड से देखेंगे। एक क्या है? कैलकुलेशन मेथड है, दूसरा क्या है? ग्राफ मेथड। तो हम इसका दोनों मेथड से देखेंगे। तो चलो पहली इक्वेशन का प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से, इरेज कर दें ये, ओके। तो देखो भाई, पहली इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, हमने एक्सेलरेशन क्या बताया था? एक्सेलरेशन यही तो बताया था क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट क्या, टाइम ही से तो डिवाइड करते हैं तो रेट आता है। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या, मान लो हम कहते हैं पहले आपके पास 2 रुपए थे, अब आपके पास 10 रुपए हो गए, मतलब कितने का चेंज आया आप में 8 का चेंज आया क्या? तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो अगर हम यहां से a की बात करें तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी
अपॉन टाइम। तो ए की वैल्यू देखो क्या बनेगी, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t है। तो यहां से देखो ये t यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, at इज इक्वल टू v माइनस यू, दिस इंप्लाइज दैट, अब ये v इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, या ऐसा कर लो ये इधर भेज दो, तो क्या लिख सकते हैं हम, u प्लस at इज इक्वल टू v, या हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। यही है फर्स्ट इक्वेशन और इस तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है भाई, पक्का ना। चलो दूसरी इक्वेशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन इरेज कर दें, ये स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन। तो पहले क्या है, एक्सेलरेशन खाली निकालना है, इसके बाद ट्रांसफर करके हमारी आ जाएगी इक्वेशन। ओके चलो लेट्स मूव फॉर द सेकंड। तो देखो भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या दी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, चलो शुरू करते। तो देखो हमने बताया कि डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो। डिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। पर देखो यहाँ पे स्पीड हमने कहा एक इनिशियल है, एक फाइनल है, फिर चेंज भी हो रही है। तो चेंज होती है तब फिर हम डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड लेते हैं हम इनटू टाइम करते हैं। तो डिस्टेंस की जगह तो s है, तो s इज इक्वल टू एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज दो नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो, दिस प्लस दिस बाई टू। तो एवरेज स्पीड भी ऐसे निकालोगे, v प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब देखो इस इक्वेशन में कहीं v दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो हमको डिराइव तो यही करनी है एट लास्ट, तो हमें यहां से v को हटाना पड़ेगा। तो अभी इक्वेशन वन हमने क्या देखी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देखी थी क्या भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देखी थी। तो v की वैल्यू यहां से यहां रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, v की जगह क्या रखना है, u प्लस ए टी प्लस यू बाई टू इंटू टी। तो देखो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू यू प्लस यू, टू यू प्लस ए टी, और मल्टीप्लाई किससे करना है, t से, कौन में कौन है, 2। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, t का मल्टीप्लाई करा दो, तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखो क्या आएगा, s इज इक्वल टू, अब 2 का डिवाइड दोनों में करा दे, तो इससे तो 2 से 2 कट गया, तो ut प्लस यहां पे 2 आ जाएगा, बाई 2 लिख ले या हाफ लिख ले, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें क्योंकि यहां v नहीं दिख रहा था इसलिए हमने v को एलिमिनेट कर दिया। समझ गए भाई। तो अब जल्दी से कर लेते हैं डेरिवेशन थर्ड इक्वेशन का। ये समझ गए ना, d क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहां पे स्पीड चेंज हो रही है ना, u भी है v भी है, स्पीड चेंज हो रही है तो सिंगल स्पीड से काम नहीं चलेगा। हाँ यूनिफॉर्म स्पीड होती तो हमारा काम चल जाता, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो एवरेज भी वही आता, मगर यहाँ पे दो अलग अलग स्पीड थी इसलिए हमने एवरेज लेना पड़ा। ठीक है, इरेज कर दें, चलो बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। चलो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। यहां भी हम वही चीज यूज करेंगे, क्या भाई, डिस्टेंस ऊपर से लिखें थोड़ा, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर यहां भी स्पीड चेंज होगी तो हम ये क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो s इज इक्वल टू एवरेज स्पीड क्या है, v माइनस यू बाई टू। अच्छा मतलब हमने बोल दिया तो ठीक है, v प्लस टू, एवरेज कैसे निकालते हैं, दो नंबर को सम करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है, इनटू t। इतना समझ में आया। अब देखो इस इक्वेशन में कहीं t दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब हमको t को एलिमिनेट करना है यहां से, बाकी u v s तो सब दिख रहा है।
ए भी नहीं दिख रहा, तो ए लाना है और टी को हटाना है। तो देखो पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ी थी क्या, यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा क्या भाई, इसको सॉल्व करोगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यहां से क्या t हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो t की जगह ये वैल्यू डाल दें, क्या लिख देंगे, फ्रॉम EQ1, तो S इज इक्वल टू V, V क्या है, तो वही है, प्लस U वही है, 2 वही है, इनटू क्या बना, V माइनस यू अपॉन ए। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, क्या लिखेंगे, V माइनस यू, फिर V, सॉरी पहले प्लस था, कोई नहीं, V प्लस यू, V माइनस यू अपॉन 2a। तो देखो 2a इधर चला जाएगा क्या, तो क्या लिख लें, 2as इज इक्वल टू, ये देखो किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता था भाई, a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था क्या, तो बस a की जगह v है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको सिंप्लीफाई करना है तो u को इधर भेज दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। किस मेथड से भाई, ग्राफिकल मेथड से। ओके चलो, तो मिलते हैं फिर, और हाँ कुछ क्वेश्चंस भी इस पे रिलेटेड करेंगे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।